श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 19 जुलाई शुक्रवार प्रदोष है, सावन के पहले पड़ने वाला प्रदोष। आज इस वीडियो में मैं प्रदोष के उपाय बताऊंगी। पिछले कई वीडियो में प्रदोष के उपाय बताए, लेकिन इसमें बहुत ही अलग प्रदोष का उपाय है जो सावन के पहले आने वाली प्रदोष में किया जाता है। बहुत ही प्यारा सा मौसम आने वाला है, सावन, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहेगी। तो सावन के उपाय के साथ साथ आज प्रदोष का उपाय आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का उपाय कभी भी आप कर सकते हैं पूरा दिन, लेकिन प्रदोष काल में विशेष होता है। प्रदोष व्रत है तो प्रदोष काल में ही ये उपाय कीजिए। आइए, आंकड़े का फूल का उपाय है। पहले तो आपको बता दूं, केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पिछली कई वीडियो में बताया है, केतकी का फूल चढ़ाने से 100 गौ हत्याएं का पाप लगते हैं। मैं भूल से कई बार चढ़ा दी थी, लेकिन माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए अगर आप चढ़ा दिए हो। तो केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और चाहे जो फूल शिवलिंग पर समर्पित करिए, केतकी का फूल कर भी आप समर्पित नहीं करेंगे। आइए आंकड़े के फूल की बात करते हैं, जो सावन महीने प्रदोष में शिवलिंग पर अवश्य चढ़ते हैं। सोमवार के दिन बहुत ही विशेष होता है। तो 2 रंग के फूल होते हैं आंकड़े के। एक तो सफ़ेद रंग का होता है, एक हल्का नीला। लोग आंकड़े का पेड़ अक्सर लगाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ की, गुरु जी की कथा सुनकर ये उपाय अधिकतर लोग करने लगे हैं, और शिवलिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जल चढ़ाना आरंभ कर दिया है। तो आइए, पहले मैं सफ़ेद आंकड़े वाला आपको उपाय बताती हूँ। सफ़ेद आंकड़ा ले लीजिए। सफ़ेद आंकड़े का उपाय करिए। पहला सफ़ेद आंकड़ा और 1 लोटा जल, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की। गंगा जल अवश्य रखिएगा, घर में गंगा जल होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो लोटे में जो अपने रसोई घर से आप जल भरे हैं, उसी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और आंकड़ा ले लीजिए। आंकड़े का सफ़ेद फूल, सफ़ेद वाला उपाय बता रहे हैं। अब आपको चले जाना है शिव मंदिर। कहाँ जाना है? शिव मंदिर चले जाइए और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ये बीमारी के लिए है। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार है, तो उसके लिए ये विशेष उपाय है जो आप सभी को करना है, अत्यंत आवश्यक है। प्रदोष काल में करें। 6:15 से लेकर 7:15 के बीच में कर लें, 7:30 तक कर लें, 8 बजे तक कर लें आप ये उपाय। और नहीं समय मिले तो किसी भी समय कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन प्रदोष काल में किया जाने वाला कुछ विशेष रहता है। प्रतिदिन प्रदोष काल लगता है 2.5 घंटे का, 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद तक। तो आइए, सफ़ेद आंकड़ा लेकर हम शिव मंदिर पहुंच गए। शिवलिंग उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए। अब ये आंकड़ा आप शिवलिंग पर कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेकर? कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर ये आंकड़ा आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और फिर जो 1 लोटा जल लिए हैं वो धीरे धीरे शिवलिंग पर डालते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर जल समर्पित करना है। नाम और गोत्र बोलकर, जो आपके घर में बीमार है। और इसके बाद जो जलाधारी से जल गिर रहा है, भूल के भी बीमार व्यक्ति को नहीं पिलाना है, क्योंकि आंकड़े में जहर होता है। कहते हैं आंकड़े के पेड़ छू लो तो अच्छी तरह हाथ धुलना चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान रखना, आंकड़े का पुष्प चढ़ा हुआ है तो शिवलिंग पर जल चढ़ा के उसका आचमन मत करिएगा, क्योंकि इसमें जहर होता है। तो ये सफ़ेद पुष्प वाला उपाय मैंने आपको बता दिया। अभी 2 विशेष उपाय के बारे में और बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। अब आपको एक उपाय और बताती हूँ। 1 लोटा जल, इसमें आधा लोटा तो आपको गंगा जल लेना है, आधा लोटा आप अपने पीने वाले पानी से भर लीजिएगा। जो पीने वाला पानी रसोई घर में रखते हैं उससे भर लीजिएगा। ठीक है, आधा लोटा ये, आधा लोटा गंगा जल, आधा लोटा
और सादा जल दोनों आप मिक्स कर लीजिए। 1 लोटा जल लीजिए। अब 5 बेलपत्री जो कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए। कभी भी खंडित चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित नहीं होती है। जो चीज़ होती है आखा साबत होती है। और हाँ, आज आप 108 हो सके तो अक्षत लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना। शुक्रवार का दिन है, प्रदोष व्रत है, तो बहुत ही विशेष चावल के उपाय होते हैं। तो 108 साबत अक्षत लेकर आप एक एक अक्षत हथेली पर रखते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर एक एक चावल समर्पित करेंगे। श्री शिवाय का जाप करते हुए बहुत ही सटीक, बहुत ही विशेष उपाय है। इसे सोमवार और शुक्रवार के दिन अवश्य कर लिया कीजिए। और कोई उपाय ना कर पाएँ तो 108 वाला चावल का उपाय आप लोगों को, सभी लोगों को करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, हर तरह से ये लाभदायक है। आइए अब 1 लोटा जल में आधा लोटा गंगा जल, आधा लोटा सादा जल भर लिए। अब उसमें टूटी फूटी खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी बेलपत्री आप 5 बेलपत्री लोटे में डाल लीजिए और पहुंच जाइए शिव मंदिर। श्री शिवाय बम भोले का नाम जपते हुए, बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है आषाढ़, जो कि सावन के पहले प्रदोष है, तो सोने पर सुहागा शुभ तिथियां हैं। तो ये उपाय तो आप कर ही लीजिएगा। ये तो मामूली सा उपाय, अगर पुष्प नहीं मिले तो बेलपत्री तो आप मंदिर में भी मिल सकती है। तो आइए हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, एक एक बेलपत्री, कहीं और नहीं, एक एक बेलपत्री शिवलिंग पर ही समर्पित करनी है अपनी मनोकामना कहते हुए। डंठल आपकी तरफ, डंठल आपकी तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक करके 5 बेलपत्री आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ये उपाय कई वर्षों से जो आपकी इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए बहुत ही विशेष उपाय है, अवश्य कर लीजिएगा। गंगा जल भी है इसमें, बेलपत्री भी है। तो ये इच्छा जो आपकी संपूर्ण नहीं हो रही, कई सालों से परेशान है, तो छोटा सा उपाय है, आज आजमा के तो देखिए, एक बार भरोसा करके पूर्णतः विश्वास से उपाय करके तो देखिए। इसमें आपका थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम एक एक करके 5 बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दिए। अब उसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा समर्पित कर दें। आप जलाधारी से जो जल गिर रहा है उसे एक कटोरी में ले लीजिएगा। जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसे एक कटोरी में ले लीजिएगा और संपूर्णतः घर में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, उनके परिवार का हंसी खुशी, जो परिवार में हंसते हुए तस्वीर है, मन में रखते हुए भोलेनाथ, और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। देखिए आपकी इच्छा तो संपूर्ण होगी, पूर्ण तो होगी, जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन आपके घर में इसके बाद खुशहाली ही खुशहाली आएंगी, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और कोई भी उपाय, कोई भी नियम या कोई भी काम हम करते हैं पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। तो क्यों नहीं हम जो पूजा पाठ उपाय कर रहे हैं वो भी पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करें। बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं, तो अरे हम भी करते हैं, बहुत परेशान हैं, काफ़ी मेरे हस्बैंड बीमार भी हो गए थे, अब आराम हो रहा है धीरे धीरे, तो मैंने किया, लाभ मिला है। समय तो लगता है, कष्ट जो हमारे जीवन में हमें भोगना पड़ता ही है, लेकिन थोड़े में काट देते हैं भगवान कष्ट, यही बड़ी बात है। तो उपाय अवश्य कर लिया कीजिए। आइए अंतिम और बहुत ही प्यारा सा उपाय बताएंगे आपको, आंकड़े के नीले फूल वाला उपाय। आंकड़े के नीले फूल वाला उपाय, तो आंकड़े के नीले फूल वाला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो आंकड़े का नीला फूल हम ले लेंगे और 1 लोटा जल, मात्र 2 चीज़ें लेनी है, आंकड़े का नीला फूल और 1 लोटा जल लेकर हम शिव मंदिर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शिव मंदिर चले जाएंगे। ध्यान रखना, मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश करना किसी से बात फालतू नहीं करें, किसी की बुराइयां नहीं करें, सिर्फ जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर पहुंच जाइए। कहते हुए आपको
शिव मंदिर पहुंच जाना है। अब आंकड़े का फूल माता अशोक सुंदरी जो जलाधारी है, देखिए इसमें चढ़ा हुआ है। अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सबसे प्रिय पुत्री है, तो पहले वहाँ स्थान पे चढ़ाने के बाद कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर वही आंकड़े का फूल, अशोक सुंदरी पे चढ़ाने के बाद वही आंकड़े का फूल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इसके बाद जो 1 लोटा आप जल ले गए हैं, 1 लोटा आप जल ले गए हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए और फिर सारा जल धीरे धीरे कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे सारा जल चढ़ा दीजिए। ध्यान रखिएगा, आंकड़े का फूल जब शिवलिंग पर चढ़ाए है तो जलाधारी से जो जल गिर रहा है उसका आचमन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आंकड़े के फूल में जहर होता है। बस अपनी मनोकामना झोली फैलाकर बाबा भोलेनाथ से कह देंगे जो आपकी मनोकामना हो। हे बाबा, मेरी झोली खुशियों से भर दो, मेरे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, सबके मन में भक्ति का संचार हो, प्रतिदिन आपके पास आए 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें, मेरे परिवार के लोगों को इतनी सद्बुद्धि देना। और जितने सद्बुद्धि आपने मुझे दी है, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मुझे पूजा का ज्ञान नहीं प्रभु, फिर भी जितना समझ में आता है उतना मैं आपकी पूजा कर जाती हूँ। कृपया अपनी पुत्री समझ के मेरे अपराधों एवं पापों को क्षमा करते हुए अपनी पुत्री समझ के मेरी पूजा को स्वीकार करो, मुझ पर सदा कृपा बनाए रखना, मेरी झोली खुशियों से भर दो हे महादेव। ऐसी कल्पना करते हुए झोली पर लाइए, प्रभु का ध्यान करते कुछ देर उनका जाप कीजिए। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। आप देखिएगा अगला प्रदोष आते आते आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।